अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। हाउ टू राइट करेक्ट उर्दू। सही उर्दू हम किस तरह लिखें। हम तो उर्दू लिखते हैं, लेकिन क्या मालूम है कि हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं। तरकीब, साबिक, लाहिक और तरफ़ैन क्या है, तो चलिए इसको जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं तरकीब साबिक की। किसी हर्फ का अपने से पहले वाले हर्फ से मिलना तरकीब साबिक कहलाता है। जैसे मीम को देखें, गम, यहाँ पे मीम है, ये मीम अपने से पहले की एक हर्फ से मिल रहा है। नम अपने के पहले के एक हर्फ से मिल रहा है, इसलिए मीम में तरकीब साबिक का इस्तेमाल हुआ है। और तरकीब लाहिक, किसी हर्फ का अपने बाद वाले हर्फ से मिलना। जैसे मीम को ही देखें, यहाँ मद और मन, यहाँ देख रहे हैं मीम को देख रहे हैं, तो मीम अपने बाद वाले एक हर्फ से मिल रहा है, तो इसको कहेंगे तरकीब लाहिक। तो ये तो आपने जान लिया तरकीब साबिक और तरकीब लाहिक। उसके बाद हम बात करते हैं तरकीब तरफ़ैन की। हर्फ का दोनों तरफ से मिलना तरकीब तरफ़ैन कहलाता है। जैसे मीम को ही देखें, हमद, कमर, तोहमत। आप हमद में देख रहे हैं मीम एक ऐसा हर्फ है जो अपने से पहले भी एक हर्फ से मिल रहा है और अपने बाद के भी एक हर्फ से मिल रहा है। कमर में भी वही हाल है और तोहमत में भी वही हाल है। अब इसमें कई हरूफ हो सकते हैं, लेकिन एक ही का शुमार यहाँ पे किया जाता है। तोहमत में आप कहेंगे कि मीम तो हे में भी मिल रहा है, ते से भी मिल रहा है, तो ते से मीम नहीं मिल रहा है, ते से हे मिल रहा है, मीम से हे मिल रहा है। तो आगे इसकी मिसाल और अच्छे तरीके से देखें आप। जैसे मुंतजिर, मैंने लिखा मुंतजिर, तो मुंतजिर में रे के बारे में अगर बात करें तो रे में तरकीब साबिक का इस्तेमाल हुआ है। साबिक यानी कि रे में रे के पहले हरूफ का पहले हर्फ का इस्तेमाल हुआ है, बाद में नहीं हुआ है। मुंतजिर में आप देख रहे हैं ना, रे में तरकीब साबिक का इस्तेमाल हुआ है। मुंतजिर में ही देखें, मीम को अगर कहीं लेते हैं तो मीम में तरकीब लाहिक का इस्तेमाल हुआ है। मुंतजिर मीम देखें, क्योंकि इसके बाद हर्फ का इस्तेमाल हुआ है, इसके पहले कोई हर्फ नहीं है। और मुंतजिर में नून, ते और जो है, इन तीनों हरूफ में तरकीब तरफ़ैन का इस्तेमाल हुआ है। तो आपने इसको देख लिया और समझ लिया। जो खास बातें मैं आपसे बताना चाहता हूं वो ये है, यहाँ एक तरफ हर्फ दिए हुए हैं, हर्फ है अलिफ, बे, जीम, दाल, ये सब हरूफ हैं। एक तरफ कॉलम है तरकीब साबिक, तरकीब तरफ़ैन और तरकीब लाहिक का। अलिफ में अगर तरकीब साबिक इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी अलिफ के पहले कोई हर्फ इस्तेमाल किया तो का। तरफ़ैन में इस्तेमाल करेंगे तो अलिफ के पहले इस्तेमाल करेंगे और बाद में भी इस्तेमाल करेंगे तो साल। तरकीब लाहिक यानी अलिफ के बाद अगर हर्फ इस्तेमाल करना है तो उल्फत। बे में आप देख रहे हैं कब, और तरफ़ैन में सबक। तरकीब लाहिक में बसर, जीम में सज, तरकीब तरफ़ैन में सजदा और तरकीब लाहिक में जुदा। दाल में तरकीब साबिक में इस्तेमाल करेंगे तो जिद, तरकीब तरफ़ैन में इस्तेमाल करेंगे दाल को तो मदद, और तरकीब लाहिक में इस्तेमाल करेंगे तो लाहिक में अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, वाव, ये हरूफ ऐसे हैं जिसमें तरकीब लाहिक के लिए इसको अलग से लिखना पड़ता है, यानी इसमें जुड़ते नहीं है कोई लफ्ज। तरकीब लाहिक तो होंगे लेकिन इसमें कोई लफ्ज, कोई हर्फ जुड़ता नहीं है। जैसे अलिफ के बाद कोई भी हर्फ आप जोड़ नहीं सकते हैं, दाल के बाद कोई भी हर्फ नहीं जोड़ सकते हैं, तो इसमें तरकीब लाहिक का इस्तेमाल तो होता है लेकिन जोड़ता नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था कि अलिफ को कहाँ पर किस तरह लिखेंगे। अलिफ में आपने देखा का, साल और उल्फत। आपने देखा होगा लाम जो यहाँ लिखा गया है, लाम और अलिफ, देख रहे हैं, अलिफ और लाम दोनों की लंबाई पे ध्यान दें, तो अलिफ की लंबाई कम है, लाम की लंबाई ज्यादा है। उल्फत में भी आप देख रहे हैं लिखने वाले अलिफ को लाम के बराबर कर देते हैं, जबकि गलत है, अलिफ छोटा रहे और लाम उससे बड़ा होना चाहिए।
बे में आप देख रहे हैं कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ ख़ास बात है दाल में। दाल को अगर तरकीब साबिक़ में इस्तेमाल करते हैं तो ये रे की तरह लिखा जाएगा, और दाल को बाकी में तरकीब तरफ़ैन में भी रे की तरह लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं रे को अगर अलग लिखेंगे तो ज़िद में जो दाल है वो रे की शक्ल की है। मैं ख़ास बात जो बताने जा रहा हूँ वो ये है ऐन। अब यहाँ देखें ऐन, ऐन में अगर तरकीब साबिक़ इस्तेमाल होगा तो ऐन का मुंह खाली नहीं रहेगा, भर जाएगा। तरकीब तरफ़ैन में भी ऐन को भरना है, लेकिन तरकीब लाहिक़ में ऐन को खाली छोड़ देना है। फे की बात करें तो तरकीब साबिक़ में देख रहे हैं फे का मुंह खुला हुआ है, फे के अंदर खाली जगह है। तरकीब साबिक़ में भी, तरकीब तरफ़ैन में भी, लेकिन तरकीब लाहिक़ में फे भरा हुआ है। इसको याद रखें, कौन से हर्फ को खाली छोड़ेंगे, कौन से हर्फ को हम भरेंगे। काफ की बात करें तो हक लिखा हुआ है, यानी तरकीब साबिक़ में काफ भरा हुआ है। तरकीब तरफ़ैन में काफ खुला हुआ है, यानी अंदर जगह है, और तरकीब लाहिक़ में भी काफ भरा हुआ है। कहाँ पर उसके अंदर खाली जगह छोड़ना है, कहाँ पे भरना है, ये बहुत ख़ास है। मीम को अगर देखें तो तरकीब साबिक़ में मीम का मुंह नीचे रहेगा, तरकीब तरफ़ैन में मीम का मुंह नीचे रहेगा, जबकि तरकीब लाहिक़ में मीम का मुंह ऊपर की तरफ रहेगा। ये आप देख रहे हैं, ये बारीकी है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आप समझ जाएं कि कहाँ पर कौन सा हर्फ किस तरह लिखा जाएगा। आगे देखें, हे की अगर बात करें तो हे को अगर तरकीब साबिक़ में लिखेंगे तो हे में नीचे देख रहे हैं सोसा हम लोग कहते हैं, वो निकलेगा। तरकीब तरफ़ैन में भी सोसा निकलेगा और तरकीब लाहिक़ में भी सोसा निकलेगा। दाल की बात करें तो दाल को तरकीब साबिक़ में लिखेंगे तो रे की तरह हो जाएगा, तरकीब तरफ़ैन में भी लिखेंगे तो रे की तरह हो जाएगा, लेकिन तरकीब लाहिक़ में लिखेंगे तो दाल की सूरत दाल की तरह ही रहेगी। रे को अगर तरकीब साबिक़ के रूप में लिखेंगे तो रे, अब देख रहे हैं कितना लंबा है, यहाँ ज़रब का रे देखें तरकीब तरफ़ैन में उसकी लंबाई ज़्यादा है। ये को अगर देखें, मैंने लिखा पीर, अब देख रहे हैं पीर में पे और ये के बीच में कोई सोसा नहीं आया है, जबकि हम लोग उसके बीच में एक सोसा दे देते हैं जो कि गलत है। सैयारा देखें, अगर तरकीब तरफ़ैन की बात करें तो सैयारा में ये है, वहाँ पे कैसे लिखा गया और याद है उसको कैसे लिखा गया, इसको आप देखेंगे। अब इसकी बारीकी पर चलते हैं। हर्फ यहाँ दिए हुए हैं, अगर अलिफ की बात करें तो अलिफ हमेशा जो लिखने का तरीका है उसी तरह लिखा जाएगा, अलिफ में कोई तब्दीली नहीं है। बे पे ते टे से, इसको तीन तरह से लिखा जाता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। बद में बे देखें, बच में बे देखें और बस में बे देखें। इसी तरह जीम चे हे खे, इसको लिखने का तरीका यहाँ पर बताया गया है। बच, जज, तअज्जुब, सब जगह इसकी सूरत वाज़े होगी। दाल, डाल, जाल, ये जब भी लिखाएगा रे की सूरत में इसको लिखना है। बद, खड, अब्दाल वगैरह। उसके बाद रे, रे, जे, इसकी सूरत क्या होगी, इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा कर देनी है। तर, बड़, तर, आप देख ही रहे हैं नज़र, इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। सीन और शीन की सूरत दो तरह से होगी जो आप यहाँ देख रहे हैं। स्वाद और ज़्वाद एक ही तरह से लिखना है, जिसकी मिसाल आपके सामने है। तो और जो की सूरत बिल्कुल नहीं बदलती है, चाहे वो अकेले रहे चाहे वो किसी से मिले। ऐन और गैन की सूरत देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसकी सूरत बदलती रहती है। फे, कभी इसके अंदर खाली जगह छोड़ना है, कभी बंद कर देना है। कहाँ छोड़ना है, कहाँ बंद करना है, वो मैंने पहले आपको बता दिया है। काफ में कहीं पर खाली जगह है, कहीं पर नहीं है, कहाँ पर है ये मैंने आपको बता दिया है। काफ और गाफ को लिखने का इतना तरीका है जो यहाँ पर दिया जा रहा है आपको, आप इसको देख लें। लाम को लिखने का बस एक ही तरीका है। मीम के बारे में मैंने आपको अलग से भी बता दिया, ताकि आप उसको जो ख़ास हरूफ थे उसके बारे में मैंने अलग से आपको बताया है, ये कॉमन है। नून को लिखने का तीन तरीका है।
मीम को लिखने का तो आपने जाना ही, नून को लिखने का 3 तरीका है, वाव को लिखने का एक ही तरीका है, हे को लिखने का जो तरीका है वो यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह लिखना है, और ये को लिखने का तरीका यहाँ 3 तरह से दिया गया है। तो ये मैंने बहुत मेहनत से इस तरह का एक टॉपिक चुना आज के लिए, ताकि कुछ नया आप लोगों के दरमियान रख सकूं। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।